तो शिशुनाग जो था वो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था नागदशक, उसको पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नागदशक। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्रा को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? कालाशोक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कालाशोक। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो वो किया था किसने? महापद्मा नंद ने। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु किस राज्य के साथ युद्ध में? बाजी के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बाजी। इसकी राजधानी हुआ करती थी वैशाली, विदेह या फिर मिथिला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो गणतंत्र महाजनपद कौन था? बाजी था, जो कि वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास वाला क्षेत्र हुआ करता था। नेक्स्ट है कि आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुआ है कहाँ से? मुंगेर और नालंदा से। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था वो हुआ था उत्तर वैदिक काल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो टेन्योर है वो है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो यह जो है वो अकबर के शासनकाल में आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? 1556 से लेकर 1605 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो उसका नाम था जैनुद्दीन हैबतगंज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो वो प्रदान किसने किया था? मीर जाफर ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तो हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी, जो कि कहाँ के पुलिस जमादार थे? तिरहुत के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी तिरहुत। निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो है वो बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं है? तो बिहार में होम रूल लीग से संबंधित मजरूल हक थे, हुसैन खान भी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था गया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गया में। और कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस जो है वो 10 अगस्त 1929 को मनाया गया। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है वो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे हसन इमाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार में स्वराज दल का गठन जो है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो स्वराज दल का गठन जो है वो नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है कि पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व जो है वो किसको सौंपा गया था? तो अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व जो है वो सौंपा गया था साचिंद्र नाथ सान्याल को। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो था पटना। बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो बिहार हेराल्ड के संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय छात्र दिवस जो है वो मनाया गया था? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में मनाया गया था। नेक्स्ट है कि 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो उमाकांत प्रसाद सिंह शामिल थे, रामानंद सिंह भी शामिल थे, लक्ष्मण दास शामिल नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है। तो बिहार के किस जिले का लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है, वो जिला है बिहार का कौन सा, गोपालगंज। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो स्थान है 6ठा। निम्न में से कौन जो है वो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है। तो सीताकुंड जो है वो किस जिले में है, मुंगेर जिले में है। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। तो तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता जो है वो पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस लोकनृत्य का संबंध बिहार से है। तो नचारी का भी है, झिझिया का भी है, जोगीड़ा का भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध जो है वो किस जिले से था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो संबंध था वो था बेगूसराय जिले से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों की शादी के समय कितनी राशि जो है वो सहायता के रूप में दी जाती है। तो 5,000 रुपये जो है वो सहायता के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है। तो जिला परिषद की कुल संख्या जो है वो बिहार में 38 है। नेक्स्ट है कि पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो पटना नगर निगम का स्थापना हुआ था 1952 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता जो है वो विधानसभा में बोल सकते हैं या भाग ले सकते हैं। फिर है राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। तो राज्यपाल भी होता है, विधान परिषद भी होता है, विधानसभा भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद किस में किया गया है, अनुच्छेद 215 में किया गया है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में है कितना, 75। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था। तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 20 जुलाई 1937 को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल के शपथ अगर अभी बिहार के राज्यपाल को शपथ दिलाना होगा तो कौन दिलाएंगे, जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, मतलब राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है वो बिहार के गया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि 2021 में प्रसिद्ध जो कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था। तो ये नागानक्टी पक्षी अभयारण्य में ये कलरव महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण जो है वो किस देश के सहयोग से किया गया है। तो राजगीर रोपवे का निर्माण जो है वो जापान के सहयोग से किया गया है। आगे है प्रसिद्ध तीर्थस्थल थावे जो है वो किस जिले में स्थित है। तो थावे जो है वो गोपालगंज जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपालगंज। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है। तो बिहार का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-31। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई। तो बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत जो है वो 1862 में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया। तो पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास जो है वो 17 फरवरी 2019 को जो है वो किया गया है। फिर है बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या जो है वो है 22।